Good afternoon, students. Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon. How are you? कैसे हैं आप लोग? कोई जवाब नहीं दे रहा? Everyone in silent mode. Are you there? कोई है वहां पे? Am I audible? Yes, sir. कोई जवाब क्यों नहीं दे रहा बेटा? कैसे हो आप लोग? किसी का हालचाल पूछना गलत बात है क्या? Good afternoon, Yes, sir. sir. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon. Thanks for responding. पता चल गया आप लोगों को. Okay. So just to start with, we are meeting after a long time. Almost 20 days का gap हो गया. More than 20 days. It's like 3 weeks. More than 3 weeks. So how was your exams? Good, sir. Good. And if I talk about your DBMS exam? Good, sir. Good. Okay. So without Anji, koi problem? Okay. So now without wasting time, quickly we'll start the session. And आज के सेशन में हम लोग क्या करेंगे? We'll be studying fourth normal form. So let me write here fourth normal form. So this is the topic for today. So fourth normal form से पहले हम तीन चीजें पढ़ चुके हैं. We have studied 1NF नहीं लिख देते हैं चलो. We have studied 1NF, we have studied 2NF, we have studied 3NF, we have studied BCNF. So 1NF कहता था कि जो सारी वैल्यूज हैं वो एटॉमिक होनी चाहिए. 2NF कहता था no partial dependency. No partial dependency should be there. 3NF कहता था no transitive dependency should be there. Yes, sir. Dependency should be there. And BCNF की कंडीशन थी every determinant should be a candidate key. ठीक है? Should be a candidate key. Okay. So this is done. ये हमारा हो गया है. उसी तरीके से फोर्थ नॉर्मल फॉर्म की भी दो कंडीशन है. वो बाद में पढ़ेंगे, बट पहले क्या होता है? हाँ, फोर्थ नॉर्मल फॉर्म की भी कंडीशन है. तो फोर्थ नॉर्मल फॉर्म की पहली कंडीशन है कि इट शुड बी इन BCNF. फोर्थ नॉर्मल फॉर्म सेज इट शुड बी इन BCNF. ओके. सेकंड कंडीशन है इसकी, व्हाट हैपेंड हियर? ओके, आई हैव पुट माइनस. ओके, सो ऐसे कर देते हैं. दिस ओके. सो फर्स्ट कंडीशन इज, ऑब्वियसली बात है कि वो BCNF में होना चाहिए. और सेकंड कंडीशन है इसकी कि don't know what is the problem here. Okay. वो क्या रहा है? Okay. So first is it should be in BCNF. Second, no multi-valued dependency. No multi-valued dependency. ठीक है? Dependency. Okay. So this is our topic, fourth normal form. Fourth normal form की ये दो condition होनी चाहिए. It should be in BCNF and there should be no multi-valued dependency. Okay. Now multi-valued dependency क्या होती है, कैसे होती है, वो थोड़ा सा देख लेते हैं. So multi-valued dependency का मतलब ये होता है कि अगर मान लीजिए multi-valued dependency का मतलब ये होता है, say for example किसी टेबल के अंदर दो कॉलम्स हैं A और B. There are two columns and अगर कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाए तो हम कहेंगे कि A और क्या कहते हैं
बी के बीच में आपस में मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी है, एंड उस मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी को हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं. इट्स लाइक अ डबल एरो. वी से ए like defines multiple values of b. तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इसका मतलब ये है कि a की एक वैल्यू से b की मल्टीपल वैल्यूज हमें मिल रही हैं, जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं. एफडीज का कंसेप्ट होता है कि वो नहीं होनी चाहिए. अब आप कहोगे कि सर वो तो एफडी हो गई, तो फिर ये एमवीडी भी तो एफडी की तरह ही है, मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी. नो, अभी थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर रहा हूं. सो दिस इज मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी. और मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी की 3 कंडीशन होती हैं. पहली कंडीशन तो ये है, ऑब्वियस सी बात है, ये हो गई पहली कंडीशन कि ए बी की मल्टीपल वैल्यूज डिटरमाइन करेगा. सेकंड कंडीशन क्या है कि ये मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी जहां पर भी काम करेंगी, मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी वेयर एवर दे विल बी देयर, उस टेबल में मिनिमम 3 कॉलम्स होंगे. मिनिमम 3 columns in the table. Minimum 3 columns in the table. ठीक है, एक और ये चीज हो गई. चलो, अच्छी बात पता चल गई हमें. और एक और तीसरी कंडीशन होगी, से फॉर एग्जांपल 3 कॉलम है ए बी एंड सी. तो अगर ए और बी के बीच में मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी है, तो जो बचा हुआ कॉलम है और जो डिटरमाइन हो रहा है यानी बी और सी आपस में इंडिपेंडेंट कॉलम्स होंगे. बी एंड सी शुड बी दी इंडिपेंडेंट कॉलम्स. यस, दैट शुड बी द केस. समझ में आ रहा है? आज आई डोंट नो, कुछ एनर्जी नहीं आ रही, कोई जवाब नहीं दे रहा. अदरवाइज तो बहुत जवाब आते हैं आपकी क्लास में से. ओके, सो दोबारा से रीआइटरेट कर रहा हूं, कहीं अगर भूल रहे, कंफ्यूजन है. फोर्थ नॉर्मल फॉर्म हम पढ़ रहे हैं. फोर्थ नॉर्मल फॉर्म ये कहता है कि फोर्थ नॉर्मल फॉर्म में कोई टेबल तब होगा जब उसके अंदर बीसीएनएफ हो और कोई मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी ना हो. अब किसी टेबल में अगर मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी है, तो अब आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि उसमें मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी है? तो उसमें 3 कॉलम होने चाहिए. ए की मल्टीपल वैल्यूज बी को डिटरमाइन, मतलब ए की एक वैल्यू बी की मल्टीपल वैल्यूज को डिटरमाइन कर रही है. 3 कॉलम मैंने बोल दिया. और जो बचे हुए 2 कॉलम है बी एंड सी, दे शुड बी लाइक इंडिपेंडेंट कॉलम्स. ठीक है. सो आई कैन अंडरस्टैंड अभी बहुत कंफ्यूजन है, तो इस कंफ्यूजन को हटाने के लिए क्विकली व्हाट वील डू इज वील मेक अ टेबल. ठीक है, फिर टेबल से समझाते हैं. So say for example there is one table in the column is SID, another one is course, and third one is hobby. Okay, this is the table, and SID is 1, then SID is 1, then SID is then SID is 2, SID is 2. Course, if we talk about course say for example is science, course is say for example maths, कोर्स से फॉर एग्जांपल सी शार्प एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, उसके नाम पे लिख दिया. फिर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज PHP है, वो लिख दिया. हॉबी की बात करें, यहाँ हो गया क्रिकेट, हॉबी इज क्रिकेट. देन अगर हॉबी की बात करें तो यहाँ पे क्रिकेट के अलावा यहाँ हॉबी है हॉकी, और फिर यहाँ पर क्रिकेट, एंड फिर यहाँ पर हॉकी. सो we'll analyze this table. We'll analyze this table for any sort of MVD. So just to start with, quickly see this table, and please let me know whether you find like any sort of discrepancy here. Do you find any problem here in this table? Please check and tell me. सर है, एसआईडी प्राइमरी की होनी चाहिए. क्या चीज? एसआईडी में वैल्यू रिपीट हो रही है, डेटा रिटेंड हो रहा है. Okay, may I know your name please? शशांक बंसल. क्या नाम? शशांक बंसल. शशांक. ओके, शशांक, जो आपने कहा ना प्राइमरी की वाली प्रॉब्लम को हम रिजॉल्व कर सकते हैं बेटा. दैट इज नॉट बिग डील. प्राइमरी प्रॉब्लम को तो रिजॉल्व करने का सिंपल तरीका है, एसआईडी और कोर्स को मैं प्राइमरी की बना दूंगा. तो अब आप देखो 1 और साइंस दोबारा कहीं रिपीट नहीं हो रहा.
है ना। Yes, sir. लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम यहाँ पर थोड़ी और टफ है, एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस इज मोर कंसेप्चुअल। प्रॉब्लम क्या है, इफ यू क्लोजली लुक हियर, आप देखो कि जो एसआईडी है, एसआईडी की एक वैल्यू, एसआईडी की एक वैल्यू कोर्स की मल्टीपल वैल्यूज को डिफाइन कर रहे हैं। आप देखो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं Yes, sir. भाई। वन आईडी पे आपको साइंस भी मिल रही है और वन आईडी पे आपको मैथ्स भी मिल रही है, तो मल्टीपल, तो ये एफडी तो नहीं है, क्योंकि एफडी तो ये कहता है कि एक वैल्यू पर एक ही वैल्यू मिलनी चाहिए, ठीक है। तो ये एफडी तो नहीं है, बट एक वैल्यू पे जब मल्टीपल वैल्यू मिलती है तो उसको हम कहते हैं एमवीडी, मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी। उसी तरीके से यहां पर एक और एमवीडी है, अगर आप ध्यान से देखो, एसआईडी से आपको क्या मिल रहा है, Hobby. एसआईडी से आपको हॉबी की भी मल्टीपल वैल्यूज मिल रही हैं, तो Yes, ये sir. भी प्रॉब्लम है ना। दिस इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम। आप अगर ध्यान से देखो तो ये प्रॉब्लम क्या है, ये प्रॉब्लम ये है कि वन एसआईडी पे आपको क्रिकेट भी मिल रहा है और वन एसआईडी पे हॉकी भी मिल रहा है। अब ये प्रॉब्लम बेसिकली अगर ध्यान से देखा जाए तो ये प्रॉब्लम है क्या, प्रॉब्लम ये है, अगर आप इसको थोड़ा कंसेप्चुअली सोचने की कोशिश करो, मान लो एक एसआईडी है वन बच्चे की जिसका नाम है शशांक, शशांक आप ही हो मान लो वन, ठीक है। अब इसमें कंफ्यूजन क्या है कि शशांक साइंस भी पढ़ता है और शशांक मैथ्स भी पढ़ता है। अच्छा, उसके साथ में शशांक की हॉबी क्रिकेट भी है और हॉकी भी है। तो मान लीजिए शशांक जब साइंस पढ़ता है तो साइंस पढ़ते साथ उसके साथ क्रिकेट भी एसोसिएटेड होगा और हॉकी भी, क्योंकि शशांक के साथ तो है। तो कायदे से इस डिजाइन में प्रॉब्लम क्या है कि इस डिजाइन में प्रॉब्लम ये है कि इस डिजाइन में कुछ और एडेड होना चाहिए। तो वो कुछ और एडेड क्या होना चाहिए, कंट्रोल सी, यहां पर मैं डालता हूं कंट्रोल वी और इधर डालता हूं कंट्रोल वी। तो अगर आप ध्यान से देखो, वन साइंस के साथ क्रिकेट पहले था तो हॉकी भी होना चाहिए, ठीक है, और वन मैच के साथ पहले हॉकी था तो यहाँ पर क्रिकेट भी होना चाहिए। आ रहा है समझ में। और Yes, यही sir. चीज इसके साथ भी होगी, यही चीज इसके साथ भी होगी, कंट्रोल वी और यहाँ लिख देता हूं कंट्रोल वी। अगर 2C# के साथ क्रिकेट है तो यहाँ हॉकी होना चाहिए, और उसी तरीके से 2PHP हॉकी यहाँ है तो 2PHP क्रिकेट भी यहाँ होना चाहिए। तो अब ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम थोड़ी सी रिजॉल्व हो गई। बट ये जो मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी की प्रॉब्लम है ये अभी भी रिजॉल्व नहीं हुई है। ये तो आपने इसमें जो प्रॉब्लम थी उसको क्लियरली स्पेसिफाई कर दिया, बट मल्टी वैल्यू तो अभी भी है ना भाई। वन के करस्पॉन्डिंग साइंस भी है, मैथ्स भी है, वन के करस्पॉन्डिंग क्रिकेट भी है, हॉकी भी है। सो दिस इज नॉट अ गुड डिजाइन। तो जहां जहां पर आपको क्या कहते हैं कि ये नजर आ रहा है कि मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी है, तो उसको टेबल को स्प्लिट कर दो। तो इसका सोल्यूशन क्या बन जाएगा, इसको दो टेबल में स्प्लिट कर दो। एक टेबल आप बनाओ यहाँ पर, क्या कहते हैं, एक टेबल आप बनाइए यहाँ पे एसआईडी और कोर्स का, और उसी तरीके से एक टेबल बनाइए, आप थोड़ा नीचे लिख देता हूं, एक टेबल उसी तरीके से यहां बनाइए एसआईडी और हॉबी का। अब आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब यहाँ पे एसआईडी लिख दो, तो अब एसआईडी क्या हो जाएगी, यहाँ पे एसआईडी है यहाँ पे 1, और एसआईडी यहाँ पर है क्या है यहाँ पे एसआईडी यहाँ पर क्या हो जाएगी। अब ओरिजिनल आपका क्या था, 1 के साथ साइंस था और 1 के साथ आपका मैथ्स भी है, कोई बात नहीं हम लिख देते हैं यहाँ पे 1 के साथ मैथ्स भी है। फिर उसके बाद 2 के साथ यहाँ पर क्या है आपका, ये C# है, सॉरी C# है, और फिर यहाँ पे 2 के साथ आपका क्या है, PHP है, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर SID ये सेम यही क्या करूं मैं यहाँ से, एक मिनट इसको यहाँ कॉपी करते हैं, यहाँ पर कंट्रोल V, और ये हुआ, इस वैल्यूज को हम क्या करते हैं यहाँ पे कंट्रोल C और यहाँ कंट्रोल V, ठीक है, और इसको यहाँ पे डिलीट कर देते हैं, और ये यहाँ पे एंटायर कॉलम करेंगे तो कुछ नुकसान तो नहीं होगा। ओके ठीक है, सो ये हो गया।
अब यहां तक आपको समझ में आया कि नहीं? आर यू गेटिंग दिस और नॉट? तो अभी Yes, sir. आपने क्या किया कि अब ये जो आपका डेटा है ये क्या बन गया, ये अब आपका डेटा बन गया आपका ये बन गया आपका 4NF में, क्योंकि अब इसकी जो आपने मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी थी उसको हटा दिया. So this is how you have to do. You have kind of removed the multi-value dependency. Any question in this? किसी को कोई क्वेश्चन है? इसको No, इसको हटा देते हैं क्योंकि ये मैंने अलग से. अच्छा, अब आप ये कहोगे कि सर आपने हटा तो दिया, इसको पहले मैं येलो कर दूं. ओके, अब आप ये कहोगे सर आपने इस टेबल से ये दो टेबल बना दिए अलग अलग, बट अभी भी यहाँ पे रिपीटिशन तो हो रहा है. बेटा रिपीटिशन हो रहा है, लेकिन ये वाली जो प्रॉब्लम थी ना जिसको मैंने येलो से किया है, दिस प्रॉब्लम इज नाउ रिजॉल्व. सो वी वर लाइक मोर कंसर्न्ड अबाउट दिस प्रॉब्लम, बैड डिजाइन. अच्छा, अब आप कहोगे कि सर मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी तो यहां पर भी है. हाँ बिल्कुल है, वन से साइंस भी आ रहा है, वन से मैथ्स भी आ रहा है, लेकिन इसको मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी नहीं कहेंगे. क्यों नहीं कहेंगे इसको? एनीवन? इसको Sir, हाँ, 3 columns नहीं है. क्या चीज? 3 columns नहीं है. हाँ, क्योंकि ये मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी की कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है. मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी की 3 कंडीशन होती हैं. एक तो ये कि ए से बी इस तरीके से हो, चलो वो तो हो रहा है. यहाँ पर 3 कॉलम नहीं है, 3 कॉलम नहीं है, और वो इंडिपेंडेंट बीसी कॉलम्स नहीं. आ रहा समझ में? जैसे यहाँ पर मान लो ये कॉलम ए है, ये बी है और ये सी है, तो ये जो कोर्स और हॉबी है इनके बीच में आपस में कोई रिलेशन ही नहीं है. तो क्योंकि ये दो हैं तो ये मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी नहीं. अच्छा, अब एक चीज और है, मैं इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट और ला रहा हूं. मैं क्या कर रहा हूं, मान लो ओरिजिनली आपके पास ये टेबल ना होता, ओरिजिनली ये टेबल आपके पास ना होता, इस टेबल की बजाय आपके पास टेबल होता, यहाँ पर एक और कॉलम होता एड्रेस. ठीक है, अब यहाँ पर एक और कॉलम होता एड्रेस, और मान लो वन का एड्रेस क्या होगा शशांक? क्योंकि शशांक ही आज जवाब दे रहा है तो मैं शशांक से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ. शशांक क्या एड्रेस होगा वन का? सर आगरा ले लीजिए. आगरा ले लेते हैं, तो दोबारा भी आगरा ही होगा ना? यस सर. दोबारा भी आगरा होगा. टू का कोई एड्रेस बताओ? मथुरा. मथुरा ले लेते हैं, तो टू का दोबारा भी मथुरा होगा. ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि इसको अलग से ना, क्योंकि बाद में डाला, इसको भी कलर को चेंज कर देता हूँ, ग्रीन कर देता हूँ. अब मुझे ये बताओ कि एसआईडी और एड्रेस के बीच में किस तरीके का रिश्ता है? मतलब सर एसआईडी और एड्रेस के बीच में किस तरीके का रिलेशनशिप है, किस तरीके की डिपेंडेंसी है? नो आइडिया सर. इट्स वेरी सिंपल. सी, अगर आप एसआईडी और एड्रेस को देखो तो ये मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी तो है नहीं, क्योंकि ऐसा तो है नहीं एक बार आपको वन पे आगरा मिल रहा है और एक बार वन पे आपको मथुरा मिल रहा है. आपको दोनों वन पे सेम मिल रहा है ना? Yes, और टू पे मथुरा मिल रहा है, टू पे फिर मथुरा मिल रहा है. यानी कि इस टेबल में अगर 50 बार और दोबारा से एसआईडी वन डाल दूं तो उसका एड्रेस क्या होगा? सेम ही होगा. आगरा ही होगा. इसका मतलब एसआईडी से एड्रेस इस तरीके की डिपेंडेंसी है, फंक्शनल डिपेंडेंसी है. समझ में आया? Yes. तो अब ठीक है, ये टेबल है, तो इस टेबल में अगर ओरिजिनली ऐसा रहा होता ये टेबल, तो इस टेबल में 3 तरीके की डिपेंडेंसी है. 2 तरीके की तो मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी है, एक ये एक ये. ठीक है, इसको भी कलर कर देते हैं कोई, इसको मैं कर देता हूं, इसको पर्पल कर देता हूं. मान लो एक ये डिपेंडेंसी थी मल्टी वैल्यू, एक ये मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी थी, और ये एक फंक्शनल डिपेंडेंसी थी. अब लेकिन अगर टेबल में एक भी मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी हो गई तो इसका मतलब वो 4NF में तो नहीं है, और आपको उसको 4NF में करना है. तो 4NF में करने के लिए आपने पहले तो ये किया था काम कि एसआईडी और कोर्स कर दिया और एसआईडी और हॉबी कर दिया. बट अब क्वेश्चन ये है कि अगर वहां एड्रेस भी रहता तो एड्रेस को कैसे मैनेज करते? एड्रेस किसके साथ आएगा? इसके साथ आएगा या इसके साथ आएगा? दोनों के साथ आएगा. नहीं, अगर दोनों के साथ में अलग अलग एड्रेस डाल दूंगा
तो फिर ये टेबल दोबारा से मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी बन जाएगा, क्योंकि Yes, मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी कंडीशन होती है कि 3 कॉलम होने चाहिए। आ रहा समझ में कि नहीं? yes sir. तो इसका सोल्यूशन ये है कि SID और एड्रेस भी एक अलग टेबल बनेगा, ठीक है? तो SID इधर आ गया, एड्रेस इधर आ गया, और ये तो बहुत सिंपल हो गया क्योंकि यहाँ पर SID 1 है और यहाँ SID 2 है, उसका एड्रेस आगरा है और उसका एड्रेस मथुरा। आ रहा समझ में कि नहीं? Yes sir. इजी, ठीक है? थोड़ा सोचना पड़ेगा, 4NF इज कंसेप्चुअल, सो यू हैव टू थिंक, ठीक है? क्लियर? ओके, सो आई थिंक आज के लिए ये बहुत है इतना, अदरवाइज कंफ्यूज हो जाओगे। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ 4NF। अगर आपकी तरफ से कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे से पूछ सकते हो, अदरवाइज आल्सो वी हैव सम टाइम लेफ्ट। ओके, you want to ask anything from the like midterm exam? कोई क्वेश्चन ऐसा जो जिसमें आपको दिक्कत हुई हो? No sir. अब मुझे एक चीज नहीं समझ में आ रही, ये बाकी लोग क्या मतलब आप अपने व्हाट्सएप, अभी तो हाँ अभी पेपर याद भी नहीं है ना, मतलब बाई चांस कोई ऐसा क्वेश्चन रहा भी होगा तो अब याद नहीं है। कोई बात नहीं, ये तो पेपर की बात हुई। अभी तक कहाँ आप सो रही थी जब मैं पूछ रहा था समझ में आ रहा है कि नहीं कोई क्वेश्चन? आप बच्चे लोग व्हाट्सएप ग्रुप पे तो बहुत एक्टिव रहते हो, यहाँ ही कुछ नहीं बोलते हो, तो गलत बात है ना। ओके, एनी हाउ, एनी डाउट्स? नो सर, सब कुछ क्लियर? आज के लेक्चर का सब क्लियर है। क्लियर है या ऑल क्लियर है? बाउंसर हो गया, सर के ऊपर से निकल गया? नहीं, हम बस कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेंगे, मतलब एक बार कोई एक क्वेश्चन तो देख ही लेंगे तब तो। you need to practice. Anyone else? कोई कुछ और नहीं पूछना चाहता? आस्था गुप्ता मैडम आप हैं? गुड आफ्टरनून। Yes, sir. Good afternoon. सब समझ में आ रहा है? Yes, sir. MBD क्या होती है? MBD और FD में क्या अंतर है? Change you are here and still not able to answer. अनुराग गोस्वामी, गोस्वामी जी, गोस्वामी जी चले गए? नहीं है गोस्वामी जी? गोस्वामी जी कह रहे हैं सर 4 बार बोलेंगे उसके बाद तो 5वीं बार मेरा नाम नहीं बोलेंगे, बस 4 बार ही मुझे झेलना है। गोस्वामी जी, अनुराग जी, अनुराग जी, अनुराग जी इज नॉट आंसरिंग। वही हुआ जो इनको पता था, मैं 5 बार बोलूंगा उसके बाद सर चुप हो जाएंगे। अनुराग जी नहीं बोल रहे। बादल शर्मा जी, बादल जी, ये अनुराग जी की तरह फॉलो कर रहे हैं। ओके, ये कौन साहब है? कलश खातियान, कलश जी, कलश यू विल रिस्पॉन्ड और नॉट? यशस्वी गौतम, ओके, ऋतिक इज वेरी एक्टिव। ऋतिक भूषण यादव, यस सर। हाँ जी, कुछ समझ में आया कि नहीं? हाँ सर, थोड़ा समझ में आया क्योंकि सर काफी दिन हो गए दोबारा पढ़ा नहीं इससे। इसको पढ़ो अच्छे से। अभी तो क्या है, ये जो नॉर्मलाइजेशन है ये तो अब खत्म होने वाला है, 2-3 यस लेक्चर सर। और लूंगा, खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद जो मेन टॉपिक शुरू होंगे ट्रांजैक्शंस वगैरह, वो बेटा ऐसे टॉपिक्स हैं, मैं आपको सिलेबस अगर हो तो एक बार दिखा दूं। ये रहा, हाँ सिलेबस, कैन यू सी द सिलेबस? यस सर। Yes sir. ओके, तो मैं अगर आपको ये सिलेबस दिखाऊं तो ये अभी चल रहा है डेटाबेस डिजाइन एंड नॉर्मलाइजेशन, 4NF मैंने आज कराया है, 5th नॉर्मल फॉर्म कराना है, लॉसलेस, और इस तरीके से MVD आज कवर हो गया। तो ये 3-4 लेक्चर और लगेंगे। फाइल ऑर्गेनाइजेशन इज टिपिकली थ्योरी। अगर मैं ट्रांजैक्शन की बात करूं तो ये वैसे अगर पास होना है तो रट के तो पास हो जाओगे, बट इफ यू सी कंसेप्चुअली इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड वेरी वेरी कंसेप्चुअल, तो उसमें फिर एफर्ट लगेगा और आपको एफर्ट करना भी पड़ेगा, ठीक है? यस So सर। I think this is it from my end. अभी अगर कोई टाइम का कंस्ट्रेंट है तो आप मुझे बता दीजिए, अदरवाइज वी कैन क्लोज दिस टॉक हियर।
सर शायद 2 मिनट और रुक लेते हैं। 2 मिनट और रुक लेते हैं। ठीक है, इसको रिवाइज करिए। मैं अभी ये शीट भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, जो मैंने आज आपको पढ़ाई है। ठीक है, यस सर। ये थोड़ा दूसरी क्लास का है, आपके 3rd ईयर के स्टूडेंट्स का, सो डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड। आपकी वाली शीट 3 है। ठीक है, सो मैं आपको ये भेज देता हूँ। बेटा आप लोग चेक कर सकते हो, मैंने आपको वो फाइल भेज दी है। ठीक है, 4 नॉर्मल फॉर्म की। ठीक है, ओके सर।